और अपने अनुज के मध्य में हो रही कटुवार्ता को। बड़ा बिस्मुआ है भैया तेरा, कितना सुंदर है। अरे दूध बड़ा मन का खाला है, सुंदर है, ये पिसही बिस भरा है इसमें। नहीं देवता, जैसे सुंदर घड़े में स्वर्ण कलश पर विष भरा हुआ ऐसा है भैया। अच्छा क्या कहना चाहते हो तुम, सुनाओ। मैं श्रवण कर रहा था अपने अनुज के द्वारा आपके प्रति कहे हुए कटु वचनों को मैंने श्रवण किया, परंतु हे देवता आप तो सहज में ही सुजान हैं, आप उसकी ऐसी कटुता को ध्यान ना देते हुए उसे क्षमा कर दीजिए। हे देवता राघव क्रोध का परित्याग करें। मुनिनायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक आज्ञा स्वभाव न जाने, फिर अल्पज्ञ है बिल्कुल अल्पायु है ये, और प्रभु ब्राह्मण का ये स्वभाव न जाने। राघवेंद्र निज वंश, हमारे वंश में सितार बजाता है, निज वंश सितार सितार, निज वंश सितार बजा करे, पर तार उतार चढ़ाव न जाने, पर तार उतार चढ़ाव न जाने। सुनहु नाथ, सुनाओ राम, सुनहु नाथ राम तुम सहज सुजाना। तो क्या करूं? ये बालक वचन करिय नहीं काना। ऐसा क्यों? क्योंकि बर रहे बालक एक सुभाव इनही न सरता विदुषी का। बाबा शिव की सेवा अधिक हो गई है। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, फिर तेहि नहीं कछु काज बिगाड़ा, फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अगर अपराधी तुम हो राघवेंद्र, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अगर अपराधी तुम हो तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगा? कोप वध वदब गोसाई, मो पर करिया दास की ना। तुम कहना क्या चाहते हो? कहिया मेरी जग विधि ऋषि जाई, कैसे? मुनि नायक सोई करो उपाय। कैसे चला जाए क्रोध राम, कैसे चला जाए, कैसे चला जाए? देखो देखो अपने भैया को देखो, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो, है नहीं कृपा का पात्र तो नहीं, इसका वध मुझको करने दो। यही के कंठे कुठार लदीना, तो मैं हट जाओ राम, हट जाओ। नहीं चलता। क्या करने जा रहे हैं? ये आप क्या करने जा रहे हैं?
आप मेरे भाई का वध करने जा रहे हैं देवता। आपने क्या अपने अंतःकरण में एक बार भी विचार नहीं किया? आपने अपने अंतःकरण में एक बार भी विचार नहीं किया कि यदि आप मेरे भाई का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा नाथ? कौन सा? क्या आपकी भुजाओं ने आज तक आपसे ये नहीं कहा देवता? मैं जानता हूं आपने आज तक ना जाने कितनी माताओं को पुत्र विहीन कर दिया, ना जाने कितनी बहनों को बंधु विहीन कर दिया, भाई विहीन कर दिया, ना जाने कितने भाइयों को भाइयों से अलग कर दिया देवता। क्या आपकी भुजाओं ने आज तक आपसे ये नहीं कहा हे परशुराम अब हम श्रमित हो चुके हैं, हमको भी विश्राम दो? क्या आपके इस फरसे ने भी आपसे आज तक नहीं कहा है परशुधर कितनों का रक्त पिलाओगे, कितनों का रक्त पिलाओगे? नहीं देवता, आज आप मेरे भाई का वध करने जा रहे हैं। मैं जब अयोध्या से चला था ना, माँ के पास गया था, माँ ने कहा राम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा माँ आज अपने राजप्रसादों में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। माँ ने कहा किस कारण? मैंने कहा अपने मख रक्षा हितार्थ महामुनि विश्वामित्र जी ने हम दोनों कुमारों को मांग लिया है, इसीलिए हम उनकी यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हैं। माँ ने कहा लक्ष्मण भी? मैंने कहा हाँ। मैया ने चलते समय कुछ अनमोल वचन कहे थे देवता, श्रवण करें। सुना भाई राम, क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? सुना भाई। मैया ने चलते समय कहा, मैया ने चलते समय कहा वचन मम सुन लेना। क्या कहा था तुम्हारी मैया ने राम? जैसे लक्ष्मण को लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। राघवेंद्र यदि आप हाँ यदि आप लखन को मारोगे तो क्या हो जाएगा? यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। राघवेंद्र क्या मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? और देवता जिस समय मैं बिना भाई के अपनी अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा, यही अयोध्यावासी जो आज मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं वही कहेंगे अरे निकाल दो निकाल दो निकाल दो इस प्यारे राम को अयोध्या के बाहर, जिसने अपने कारण अपने छोटे भाई का वध करवा लिया। देवता राघव क्या उत्तर दूंगा? मान लिया मैंने अपने अयोध्या वासियों को समझा दिया, माता के पास जाऊंगा, माता कहेगी लक्ष्मण कहाँ है? क्या उत्तर दूंगा माँ को? माँ मुझसे पूछ बैठेगी लक्ष्मण कहाँ है? क्या माँ से यह कह दूंगा कि भार्गव परशुराम जी के द्वारा हमारे छोटे भाई का वध हो गया? नहीं देवता। और वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, मात्र एक बार। और उस रक्षाबंधन में जब हमारी बहन शांता
अपनी थाल पर 4-4 राखियां सजाए हुए। नहीं देवता, अपनी थाल पर 4-4 राखियां सजाए हुए जब हमारे महलों में आएगी और हम तीनों भाइयों की कलाइयों में राखी बांध देगी, उसकी थाल पर एक राखी शेष बच जाएगी। वो मुझसे पूछ बैठेगी, भैया लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? क्या उत्तर दूंगा नाथ, क्या उत्तर दूंगा? हे देवता, और भाई तो मेरी दाहिनी भुजा है, कट गई भुजा जब योद्धा की, तो रण में रही कमान कहाँ। राघव, भाई का भाई होता है, और भाई बिन जग में मान कहाँ। राघवेंद्र, हे देवता, हे परशुधर राघव, हे परशुधर, राघवेंद्र, मेरे लाल को न मारो। हाँ हाँ, हे परशुधर, हे राघवेंद्र, मेरे लाल को न मारो। क्यों? नहीं शांति इससे हाँ हाँ, हृदय को मिलेगी। बड़े जय हो। बड़े बंधु के आगे यदि छोटा मरे, तो फिर रघुकुल की बेल प्रभु कैसे फरेगी। भृगुवर फरसे की धार देख, राघव, अब कैसे शांत रहा जाए। भाई के आगे भाई का वध, अब कैसे हाय सहा जाए। मेरी माँ ने चलते समय दिया लखन का हाथ, तुम चाहते क्या हो? इसे प्रभु अब छोड़ दे, मुझे मारिए। बस भी करो राम, बस करो। संभालो अपने नेत्र से बहने वाली इस अश्रुधारा को, एक बूंद भी न निकलावे। नहीं, राम की करुणा अगर नेत्रों से बहने लगे और धरती में वो करुणा गिरे, तो ईमानदारी से बताओ क्या धरती उस करुणा का भार संभाल सकेगी? फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं, यद्यपि ये अवगुणों से भरा ये आपका भाई है। बेला बलिदान की तो अभी आई है। इसको बढ़ाओ थोड़ा सा। मैंने सोचा कि तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का कृत निश्चय करके बढ़ा राम, तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि आज मरने वाला भी राम, ठीक है, मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम। इसलिए राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों, तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी, पर उस नील गगन का उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना। इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना है। यदि महाना सही ध्येय रहा, तो फिर नए सृजन का क्या होगा।
तो धरती तो बट जाएगी पर उस नील। जाओ राम, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को, नहीं मारो। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपत सरुष हंसी तहु बंधु समबाम।